सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं आप हमारा ओरिगल डायग्राम ऑफ D4 सिस्टम। तो मैं इस लेक्चर में आपको ओरिगल डायग्राम ऑफ D4 सिस्टम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओरिगल डायग्राम ऑफ D6, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और D9 कोशिश करूंगा कि तीनों डायग्राम जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करवा दूं। सबसे पहले भाई आ जाइए D4 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डायग्राम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई, ये हाई स्पिन है लो स्पिन हम बना सकते हैं भाई, इसमें हाई स्पिन लो स्पिन दोनों होते हैं, लेकिन हम हाई स्पिन के लिए बनाएंगे। दूसरा मेटल के ऑर्बिटल देखिए D ऑर्बिटल है, और तीसरे नंबर पर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बनाइए भाई। हमारे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या हो गया D4 के लिए 1 2 3 4 5 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1 0 -1 -2। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा L इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 2, तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल भाई स्टेट होगी 2, S की वैल्यू हो गई 4/2, S की वैल्यू आ गई 2, मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई भाई 2 × 2 + 1, मल्टीप्लिसिटी आ गई हमारी 5। तो भाई ग्राउंड स्टेट टर्म हो गया हमारा कितना 5D ग्राउंड स्टेट टर्म, ठीक है। उसके बाद J की वैल्यू निकालिए L - S 2 - 2 - 2 - 2 2 - 2 0, तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या आ जाएगा 5D 0। ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल GSTS, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल GSTS। ओके, तो ये हमारा फाइंड आउट क्या हो गया भाई, हमने किस चीज को फाइंड आउट कर दिया। अब क्या चीज निकाला हमने, ध्यान से देखिएगा। क्या चीज निकाली है मैंने, ये भाई मैंने D4 सिस्टम के लिए क्या निकाल लिया, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल लिया। क्या है अभी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल मेरा 5D ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आया है, ठीक है, जो कि मैं किस में यूज करूंगा हमारे उसमें ऑरिगल डायग्राम में, ठीक है। तो इसकी स्प्लिटिंग क्या होती है भाई T2G और EG, किसके लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब मुझे क्या देखना है भाई T2G और EG में से कौन सा स्प्लिटिंग ऑर्बिटल ओरिगल डायग्राम में ग्राउंड स्टेट में आएगा और कौन सा ऑर्बिटल ओरिगल डायग्राम में एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो चलिए आ जाइए, ये D4 सिस्टम है, जल्दी जल्दी बनाइए। अब आप भी जल्दी जल्दी बनाइए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको सब कुछ समझा दिया है। हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, तो भाई T2G और EG इस प्रकार ही स्प्लिटिंग होगी। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना, तो इसी प्रकार स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको लाइट दी, लाइट देने के बाद क्या होगा भाई T2G और ये क्या है भाई EG, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगी, होल फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या होगी, होल फॉर्मेशन। यहाँ पर एक होल फॉर्म होगा, T2G में एक होल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा भाई यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखना है, हमने देखना है भाई ये ओरिगल डायग्राम, ये हमारा क्या है, ये हमारा 5D के लिए एक ओरिगल डायग्राम है, ओरिगल डायग्राम, ठीक है। तो बना लीजिए, दो स्प्लिटिंग बना लीजिए, दो एनर्जी लेवल ही तो आएंगे डी स्टेट के लिए, डी एनर्जी लेवल के लिए मतलब कि डी एनर्जी लेवल के लिए दो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स आएंगे, दो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स। तो बना लीजिए भाई। अब हमको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या है, डी स्टेट के जो स्प्लिटिंग है, जो डी एनर्जी लेवल की जो स्प्लिटिंग हुई थी वो हुई थी T2G और EG में। तो T2G और EG में कौन सा ग्राउंड स्टेट में आएगा, कौन सा एक्साइटेड स्टेट में आएगा। तो देखिए भाई एक्साइटेशन से पहले, मतलब कि एक्साइटेशन से पहले इस स्टेट में कौन से ऑर्बिटल हैं जो अनसिमेट्रिक फील्ड है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड है, जो डीजनरेट ऑर्बिटल है। देखिए एक्साइटेशन से पहले कौन सा भाई EG ऑर्बिटल, यहां पर क्या है भाई EG ऑर्बिटल, देख लीजिए ध्यान से। एक्साइटेशन से पहले कौन से ऑर्बिटल है T2G और EG में से जो कि अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है और जो कि डीजनरेट ऑर्बिटल है, वो है EG, ठीक है। तो एक्साइटेशन से पहले EG ऑर्बिटल डीजनरेट ऑर्बिटल है, तो वो होंगे ग्राउंड स्टेट। तो यहां पर जो ग्राउंड स्टेट में कौन से आएंगे भाई EG ऑर्बिटल, डबली डीजनरेट ऑर्बिटल। उसके बाद एक्साइटेशन के बाद देखिए कौन से ऑर्बिटल है जो कि अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फीलिंग है और डीजनरेट ऑर्बिटल है, वो है T2G। तो हमारा जो एक्साइटेड स्टेट में आएगा भाई T2G आएगा, ठीक है। क्या आएगा, T2G आएगा, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज फाइनल हो गया, जो हमारा D4 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन होता है वो होता है EG से T2G। क्या होता है, EG से T2G। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं सभी,
सभी क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्या जो हमारा D4 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन होता है वो कैसा होता है, Eg से T2G, Eg से T2G में हमारा ट्रांजिशन होता है। ओके, अब देखिए CFSE, अब हम इसके CFSE को कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा मैं अब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा अभी, देखिए अब वो स्पीड नहीं रखेंगे, ठीक है, उसी स्पीड से नहीं चलेंगे, अब स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए CFSE को भाई, अब CFSE कैलकुलेट कीजिएगा। ये हमारे पास क्या है भाई, Eg T2G, ठीक है, ये है हमारे 5D, ये हमारे पास एनर्जी लेवल, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है Eg में, सबसे पहले तो यहाँ पर स्प्लिटिंग लिखिए, क्या आएगी स्प्लिटिंग, 5Eg, ठीक है। यहाँ पर स्प्लिटिंग आएगी, स्प्लिटिंग नहीं, मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पर क्या आता है, मल्टीप्लिसिटी आता है E के इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड में अपर साइड, लेफ्ट हैंड साइड अपर साइड क्या आएगा, स्प्लिटिंग मल्टीप्लिसिटी लिखी जाती है, मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑर्बिटल के ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विदाउट एक्साइटेशन Eg में कितने इलेक्ट्रॉन थे, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन थे भाई, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन थे, हमने किया ना, Eg में 3 इलेक्ट्रॉन थे भाई, विदाउट एक्साइटेशन। एक मिनट रुकिए, विदाउट एक्साइटेशन, एक मिनट रुकिएगा, Eg ऑर्बिटल में ना, हाँ ये था, इस प्रकार से था, ये D4 सिस्टम था, ये क्या था भाई, ये था हमारा Eg, ठीक है, Eg, ठीक है, Eg ना 1 2 3, ठीक है। तो अब देखिएगा विदाउट एक्साइटेशन कितने थे Eg में, आपको पता है ना कितने थे इलेक्ट्रॉन विदाउट एक्साइटेशन, कितने वो थे इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई, अब बताइए आप, इलेक्ट्रॉन थे भाई 1 इलेक्ट्रॉन था विदाउट एक्साइटेशन, और T2 में था कितना, 3 इलेक्ट्रॉन, T2 में था 3 इलेक्ट्रॉन, कितना था भाई, T2 में 3 इलेक्ट्रॉन था। तो यहां पर ट्रांजिशन कैसे हुआ, T2 से Eg में क्या हुआ, ट्रांजिशन हुआ, T2 से Eg में क्या हुआ, यहां पर ट्रांजिशन हुआ, यहां पर बैकवर्ड ट्रांजिशन हुआ, इस प्रकार यहां पर जो ट्रांजिशन हुआ है वो इस प्रकार हुआ है, ठीक है। लेकिन अब हम ये थोड़ा बोलेंगे, हमारे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम ये थोड़ा बोलेंगे कि T2G से ट्रांजिशन Eg में आया है, वो तो हमने एक्साइटेशन टाइम शो किया है कि एक्साइटेशन टाइम यहाँ पर T2G से इलेक्ट्रॉन किस में गया है, Eg में। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू ओरेगल डायग्राम जब हम ये देखेंगे ना ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, अकॉर्डिंग टू ओरेगल डायग्राम जब मैं ये देखूंगा कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो आप क्या देखोगे कि ट्रांजिशन Eg से किस में हो रहा है, Eg से T2G में हो रहा है। ट्रांजिशन किस में हो रहा है भाई, Eg से T2G में हो रहा है, Eg से T2G, क्योंकि Eg क्या है ग्राउंड स्टेट में और T2G क्या है एक्साइटेड स्टेट में। Eg क्या है कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में, और T2G है एक्साइटेड स्टेट में। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगा कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, Eg से T2G में हो रहा है। लेकिन आपको ये यहाँ से देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर कितना फिलिंग है, कहाँ से D4 सिस्टम बनाना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है कैसी होती है T2G और Eg, इस प्रकार बनाना। और यहां से देखना T2G में कितने इलेक्ट्रॉन 3, E में कितने हैं 1। लेकिन आफ्टर एक्साइटेशन क्या होता है, आफ्टर एक्साइटेशन के बाद क्या होता है भाई, Eg में कितने आ जाते हैं 2, और T2G में कितना हो जाते हैं, T2G में भी कितने हो जाते हैं 2, ठीक है, एक्साइटेशन के बाद। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें CFSE कैलकुलेट करनी है एक्साइटेशन की, और एक्साइटेशन से पहले दोबारा सुन लीजिएगा, कहीं आप ये भूल कर बैठो, इस वाली स्प्लिटिंग में जिस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, आप ये ट्रांजिशन इस प्रकार लिखाओ कि ट्रांजिशन जो है D4 सिस्टम में T2G से Eg में हो रहा है। नहीं, हम ओरिगल डायग्राम में ये देखेंगे कि ग्राउंड स्टेट में कौन सा स्प्लिटिंग ऑर्बिटल है। तो ग्राउंड स्टेट में Eg है, तो जो ट्रांजिशन हम यही लिखेंगे कि ट्रांजिशन Eg से T2G में हो रहा है, ठीक है। यहां पर हम जो क्या लिखेंगे भाई, यहां पर हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ट्रांजिशन है वो कहां से कहां हो रहा है, तो भाई हमारा जो यहां पर ट्रांजिशन है वो Eg से T2G में हो रहा है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, ये भूल मत कर देना, D4 सिस्टम में ये भूल मत कर देना। अब जब D4 सिस्टम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आए, कहीं आप ये देखो भूल, मतलब कि आप चौक जाओ, ये क्या भाई यहाँ पर तो ट्रांजिशन, तो इलेक्ट्रॉन तो T2G से Eg में जा रहा है, बट यहाँ पर तो ट्रांजिशन Eg से T2G में हो रहा है, ये कैसे। तो भाई ओरिगल डायग्राम में जो Eg, जो मतलब स्प्लिटिंग ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में होगा ना, वहां से ट्रांजिशन एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, यहाँ पर 1, तो हम E में क्या दिखाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन है, T2 में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर क्या शो करेंगे, जो ट्रांजिशन है वो Eg से T2G में हो रहा है, Eg से
T2G में हो रहा है। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ठीक है ना भाई। ओके, ऑरिगल डायग्राम में हम क्या बोलेंगे, EG से T2G में ट्रांजिशन हो रहा है। याद रखिएगा ये बात, छोड़ मत दीजिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। EG से T2G में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, भाई, अब हम रिप्रेजेंट करेंगे CFSC एनर्जी को। अब मैं CFSC एनर्जी को, तो आप लिख लीजिएगा ट्रांजिशन कहां से, EG से T2G। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, CFSC एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, इसकी निकालिए, उसकी निकालिए और दोनों की ऐड कर दीजिए, फाइनल आ जाएगी। पहले एक्साइटेशन से पहली वाली स्टेट की निकालिए CFSC, क्या होगी भाई इसकी, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो -0.4 इंटू P मतलब कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हम यही देखेंगे कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, T2G में इलेक्ट्रॉन है भाई 3 प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो हमारी फाइनल CFSC आ जाएगी भाई -1.2 प्लस 0.6, तो फाइनल CFSC आ गई -0.6। ठीक है, -0.6 डेल्टा O। ठीक है, उसके बाद देखिएगा CFSC, एक्साइटेशन स्टेट वाले की CFSC निकालते हैं। ओके, क्या आएगी भाई, माइनस का 0.6 इंटू माइनस का 0.4 इंटू T2G में कितना इलेक्ट्रॉन 2 और हमारे EG में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है, तो क्या आएगी भी, माइनस का 0.8 प्लस का 1.2, तो फाइनल CFSC जो हमारी आएगी वो क्या आएगी भाई 0.4 डेल्टा O, 0.4 डेल्टा O। ठीक है, तो ये आ गई हमारी CFSC की वैल्यू। अब हम फाइनल CFSC निकालेंगे, ये तो एक्साइटेशन से पहले होगी, एक्साइटेशन के बाद वाली CFSC होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, और इन दोनों को ऐड करने के बाद भाई क्या आएगी, -0.6 प्लस 0.4 क्या आएगी भाई -0.2 डेल्टा O। तो फाइनल CFSC आ गई। इन दोनों को ऐड करने के बाद कि भाई CFSC में कितना डिफरेंस आया, यहाँ पर CFSC कितनी थी, एक्साइटेशन के बाद CFSC कितनी है, और इन दोनों के बीच में जो CFSC का डिफरेंस आया वो कितना आया -0.2 डेल्टा O को, -0.2 डेल्टा O, मतलब कि CFSC का क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन का -0.2 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस आया। ओके, तो चलिए भाई इतना था। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अब क्या देखना है भाई, अब देखना है D4 सिस्टम देखना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। किसके लिए भाई, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हमें D4 सिस्टम कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिख लीजिएगा, किसके लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। एक मिनट रुकिएगा, चलिए जल्दी से कीजिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा भाई, सब कुछ सेम रहेगा ना, यहाँ पर सब कुछ सेम ही रहेगा या कुछ डिफरेंट होगा, सब कुछ सेम ही रहेगा। ग्राउंड स्टेट टर्म तो सेम रहेगा ना, ग्राउंड स्टेट टर्म तो सिर्फ आप डायरेक्ट आ जाइए, आप ग्राउंड स्टेट टर्म सेम रहेगा। ठीक है, क्या होगा, सिर्फ टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग चेंज हो जाएगी, E नीचे आ जाएगा, मतलब एक तो G हट जाएगा, और क्या होगा, जो EG था, E जो ऊपर था एक्साइटेड स्टेट में वो नीचे आ जाएगा, T2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल का आपको सभी पता ही है भाई, बताना क्या है आपको, D4 ये एक्साइटेशन हुआ इसमें, और ये यहाँ पर हो गया होल फॉर्म, यहाँ पर जो है होल फॉर्मेशन हो गया, होल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर होल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है भाई, डायग्राम बनाइए भाई, डायग्राम ही तो बनाना है डायरेक्ट। पहले तो सबसे पहले हमको ऑरिगल डायग्राम ही बनाना है इसके लिए, क्योंकि ऑरिगल डायग्राम से हमें ये पता लगेगा कि कहाँ पर ग्राउंड स्टेट का टर्म सिंबल आएगा, कहाँ पर मतलब कि कहाँ पर कौन से ग्राउंड स्टेट स्प्लिटिंग ऑर्बिटल कौन सा होगा, एक्साइटेशन कौन सा होगा। तो देखिए भाई, अब यहाँ पर एक्साइटेशन से पहले यहाँ पर अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड किस ऑर्बिटल में है, और कौन से ऑर्बिटल है जो डीजनरेट है, वो है T2।
T2 ऑर्बिटल है जो कि एक्साइटेशन से पहले, लाइट देने से पहले क्या है, अनसिमेट्रिकल और डिजनरेट है। तो ग्राउंड स्टेट में कौन से ऑर्बिटल आएंगे, T2, लिख दीजिए भाई T2 आएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक्साइटेशन के बाद कौन से ऑर्बिटल हैं जो डिजनरेट है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील है, वो है E। तो लिख दीजिए भाई एक्साइटेशन स्टेट में E, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 5, मल्टीप्लिसिटी आएगी भाई 5। क्यों हुआ ऐसा, मल्टीप्लिसिटी 5 क्यों आई, आप बता सकते हो इस चीज को, आप बता सकते हो क्यों भाई, क्योंकि यहां पर क्या है, देख लीजिएगा ध्यान से, मल्टीप्लिसिटी 5 है। ग्राउंड स्टेट टर्म तो बिल्कुल सेम रहेगा ना, ग्राउंड स्टेट टर्म तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा ना, ग्राउंड स्टेट टर्म तो बिल्कुल सेम रहेगा, ओके। तो अब यहां पर जो ट्रांजिशन हुआ है D4 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन होगा वो कैसा होगा भाई, वो होगा T2 से E में। लिख लेना, जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म मतलब कि जो हमारा D4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, D4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां होगा, T2 से E में। वहां पर जो ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां होगा भाई, T2 से E में होगा। ट्रांजिशन जो वहां पर होगा कहां से कहां, T2 से E में होगा। वहां पर जो ट्रांजिशन फॉर्म होगा वो T2 से E में होगा, वहां पर जो ट्रांजिशन फॉर्म होगा वो T2 से E में होगा, ठीक है। हो गया, ऑरिकल डायग्राम हो गया भाई कंप्लीट। अब आइए CFSE पर, अब इसकी भी CFSE निकालते हैं, निकाले या फिर आप कर लोगे भाई। CFSE में क्या करना है, CFSE में कोई राम कथा तो पढ़नी नहीं, देखिए कुछ ज्यादा कुछ तो नहीं करना, ठीक है। CFSE में क्या होगा, देखिए CFSE तो आप खुद निकाल भी सकते हो, क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या था, ग्राउंड स्टेट में कौन सा आया था, T2, ठीक है। यहाँ पर E, एक्साइटेशन किया, एक्साइटेशन करने के बाद क्या हुआ भाई, 5D, और यहाँ पर क्या हुआ, T2 5 E 5, यही तो हुआ है ना, यही हुआ है, और क्या हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ अभी इसके बाद, बताइएगा ध्यान से, ध्यान दीजिए। यहाँ पर भाई कितने इलेक्ट्रॉन है T2 में, आप बताइए, जल्दी बताइए भाई कि T2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे। T2 ऊपर था ना, T2 में थे भाई 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन से पहले। E में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेशन के बाद क्या हुआ, एक्साइटेशन के बाद क्या हुआ, T2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, और जो हमारे E थे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। T2 में हो गया 3 और इसमें बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो CFSE निकाल लीजिए भाई। अब टेट्राहेड्रल के लिए CFSE किस प्रकार निकालते हैं, -0.6 इंटू E में कितने इलेक्ट्रॉन, -0.6 इंटू E में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, प्लस 0.4 प्लस 0.4 इंटू T2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे विदाउट एक्साइटेशन, 2 थे, ठीक है। तो निकालिए, -1.2 प्लस में 0.8, तो CFSE फाइनल क्या आ गई, माइनस का 0.4 डेल्टा T, ये आएगी -0.4 डेल्टा T, ठीक है। ये CFSE आ गई। किस प्रकार निकालिए, याद रखिएगा, CFSE के लिए मैंने कौन सी स्प्लिटिंग देखी है, ये वाली, ठीक है। क्या है भाई, 1 2, ये E है टेट्राहेड्रल के लिए, और T2, ठीक है। D4 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ठीक है। ये वाली देखिए, ठीक है, ये वाली स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन चेक किया मैंने भाई, इलेक्ट्रॉन किस में कितना था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस में कितना था, इस वाली स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन मैंने चेक कर लिया, ठीक है, कि भाई T2 में, E में तो 2 इलेक्ट्रॉन था, T2 में 2 इलेक्ट्रॉन था पहले एक्साइटेशन से पहले, ठीक है। एक्साइटेशन के बाद क्या होगा भाई, -0.6 इंटू E में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, और जो हमारा T2 में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 0.4 इंटू 3, ठीक है। तो कितना आ गया, 0.6 प्लस 1.2, तो कितना आ गया भाई, आंसर आ गया 0.6, ठीक है। तो फाइनल CFSE क्या आएगी, फाइनल CFSE आएगी भाई 0.2। तो फाइनली इनके बीच में जो डिफरेंस आ गया CFSE का वो सेम आ रहा है भाई, D1 में भी उतना ही था, यहाँ पर भी सेम डिफरेंस आ रहा है, कितना, 0.2 डेल्टा T। बस जो हमारा ऑक्टाहेड्रल में था ना, ऑक्टाहेड्रल में वो तो था प्लस में, D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डिफरेंस था वो था किसमें, माइनस में, और D4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो डिफरेंस है वो प्लस में 0.2 डेल्टा T आया, बस यही। और हमने निकाल लेना भाई एक्साइटेशन से पहले CFSE -0.4 डेल्टा T, और एक्साइटेशन के बाद 0.6 डेल्टा T डिफरेंस CFSE का, ठीक है। CFSE निकला। उसके बाद आइए भाई D6 पे, D6 सिस्टम, D6 ऑरिकल डायग्राम ऑफ D6 सिस्टम, ऑरिकल डायग्राम ऑफ D6 सिस्टम। चलिए, हमारे पास कम से कम 14 मिनट है,
तो मैं करवा दूंगा आपको, इतने तो करा दूंगा D6 सिस्टम को, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर D6 सिस्टम, D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम जो करेंगे D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए करेंगे। तो D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हाई स्पिन लो स्पिन हमें पता है, d ऑर्बिटल ये भी पता है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालिए भाई, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालिए। हाई स्पिन में रहेगा ये हमेशा, ठीक है, ये पता ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पर L की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 में से -2 गया 2, ठीक है। D आएगा स्टेट, ठीक है। S में कितना है इलेक्ट्रॉन, 4/2, 2 मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 2 × 5, ठीक है, सेम आया, सेम है 5। J की वैल्यू कितनी आएगी, J की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि L 0, ठीक है। तो बिल्कुल सेम आया भाई, 5 0। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ये हो गया और ग्राउंड स्टेट टर्म ये हो गया 5T। ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गया भाई, ये हो गया, बिल्कुल सेम है, ठीक है, यही हो गया 5D। ओके, तो D6 के लिए निकालिए, चलिए D6 के लिए निकालते हैं। D6 के लिए जल्दी निकालिए। D6 के लिए पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ओरेगल डायग्राम बनाएंगे। एक क्या बनाएंगे, ओरेगल डायग्राम। ओरेगल डायग्राम के लिए क्या करेंगे, D6, ठीक है। उसमें क्या करेंगे भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, T2G नीचे होता है और E ऊपर होता है, तो ये T2G, ठीक है, ये EG, ठीक है, यही होगा ना, यही तो होगा, सीधी सी बात है, यही होगा, और कुछ थोड़ा ना है। ठीक है, D6 मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन भरिए भाई, फिल कीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फिल कीजिए। तो ये हो गया। एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, H म्यू दीजिए, D6 T2G और EG, यही होगा ना। उसके बाद देखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किस में जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर EG ऑर्बिटल में जाएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो ये स्पिन अलाउड ही है क्योंकि नीचे था फेस और ऊपर जाके भी नीचे ही रहा है, तो स्पिन चेंज तो नहीं इलेक्ट्रॉन की, तो स्पिन अलाउड है, ठीक है। अब ओरिगल डायग्राम बनाइए, ओरिगल डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर किसके लिए बनेगा, इसका क्या आया था, क्या आया था भाई, ग्राउंड स्टेट टर्म 5D, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। और 5D, D सिस्टम कितने एनर्जी लेवल में स्प्लिट होता है, 2 में, ठीक है, तो कर दीजिए 2 में, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ग्राउंड स्टेट जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, और एक्साइटेशन स्टेट जो स्प्लिटिंग ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, सिर्फ ये देखना और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं देखना, यही चीज देखनी है हमें। देखिए जल्दी देखिएगा क्या होगा भाई, अब इसमें देखिएगा आप, जल्दी देखिएगा क्या होगा, जल्दी देखिए। यहां पर भाई अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड किस में है, T2G में है ना, T2G में अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फील्ड है। T2G क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल, तो T2G क्या होगा, ग्राउंड स्टेट, बिकॉज वो एक्साइटेशन से पहले क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है, एक्साइटेशन से पहले वाला डीजेनरेट ऑर्बिटल है T2G। तो T2G किस में आएगा भाई, T2G आएगा क्या, नीचे की तरफ। तो ये D4 सिस्टम की तरह नहीं है क्योंकि D4 सिस्टम में EG नीचे आया था ग्राउंड स्टेट में और T2G ऊपर आया था, तो इस प्रकार चेंज हो जाता है ये, ठीक है। तो D6 सिस्टम में T2G तो भाई नीचे आएगा ग्राउंड स्टेट टर्म में, और EG क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि आफ्टर एक्साइटेशन जो अनसिमेट्रिकल और डीजेनरेट ऑर्बिटल है वो EG हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर EG क्या बन जाएगा, EG क्या बन जाएगा भाई, EG बन जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, और T2G हो जाएगा ग्राउंड स्टेट का, ठीक है। ओके, तो अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको यहाँ पर क्या देखना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आराम से ध्यान से देखिए। तो ये बन गया हमारा ओरिगल डायग्राम। तो हम यहाँ पर अगर ट्रांजिशन देखें कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, तो आप देख सकते हो भाई T2G से EG में, T2G से EG में, ठीक है। तो इस प्रकार ये बनते हैं। अब मतलब क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको सब साफ साफ दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस प्रकार ये फॉर्म अप होते हैं, ठीक है। तो T2G से EG में ट्रांजिशन होती है D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है वहां पर जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन T2G से EG में होते हैं ओरिगल डायग्राम में, ठीक है। अब देखिए इसकी CFSC निकालते हैं। अब इसमें हम CFSC को फाइंड आउट करते हैं, CFSC। तो CFSC निकाल दीजिए भाई, T2G से EG में ट्रांजिशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा ट्रांजिशन जो है T2G से EG में हो रहा है। CFSC निकालिए भाई, CFSC निकालिए। आपको डायग्राम तो बिल्कुल सेम ऐसा ही था ना, डायग्राम जो हमारा ओरिगल डायग्राम वो बिल्कुल सेम ऐसा था, तो भाई मैं अब बना नहीं रहा वो डायग्राम, ठीक है। अब मैं CFSC निकाल रहा हूँ डायरेक्ट इन डायग्राम से, इस डायग्राम से, ठीक है। CFSC निकालिए भाई। जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनके लिए CFSC कैसे निकालूंगा, -0.6 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, प्लस EG में कितना है, EG में इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। तो कितना आएगा 1.6 -1.6 1.2, तो आ जाएगा भाई -0.4।
और D6 जो हमारा एक्साइटेशन होगा आफ्टर एक्साइटेशन कितना होगा CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, देखिए भाई कितना है भाई 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई माइनस का 1.2 प्लस 1.8, ठीक है। तो माइनस करिएगा कितना आएगा भाई 0.6, और इन दोनों का जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई 0.2 डेल्टा O, ठीक है। ठीक है, एक्साइटेशन से पहले माइनस 0.4 डेल्टा O या फिर 4 DQ, ठीक है। और एक्साइटेशन के बाद क्या आई, एक्साइटेशन के बाद आई भाई 0.6 डेल्टा O या फिर 6 DQ, ठीक है। और अगर इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या आई 0.2 डेल्टा O या फिर 2 DQ, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये CFSE कैलकुलेट हो गई, ठीक है। ये हमारी CFSE कैलकुलेट होगी किसके D6 सिस्टम के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे D6 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। भाई अब हम करेंगे D6 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है भाई, हो गया ना। तो देखिए D6 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, देखिए कुछ तो भाई खुद भी बनाइए आप, कुछ तो खुद भी करिए, ठीक है। तो ये भी बनवा देते हैं, चलिए ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, एक काम कीजिएगा D6 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मैं चलिए बनवा देता, प्रैक्टिस चल रही है तो बनवा देते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स D6 सिस्टम बिल्कुल सेम ग्राउंड स्टेट थर्म आएगा, बिल्कुल सेम आएगा ना। क्या करना है, सिर्फ चेंज कहां पर आएगा भाई, जो T2 है वो ऊपर चला जाएंगे ट्रिपली डिजनरेट ऑर्बिटल, और E नीचे आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन फिलिंग रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इस प्रकार रहेगी। एक्साइटेशन के बाद क्या होगा भाई, यहां पर एक्साइटेशन के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, बस कुछ नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं होगा यहां पर, और यहां पर ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, समझ में आया ना आपको, समझ में आया ना, यही रहेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, ओरिकल डायग्राम बनाना। भाई ओरिकल डायग्राम के लिए देख लीजिए, ओरिकल डायग्राम में क्या होगा 5D, ये एनर्जी लेवल है। अब क्या देखना, ग्राउंड स्टेट का स्प्लिटिंग ऑर्बिटल और एक्साइटेशन स्टेट का स्प्लिटिंग ऑर्बिटल। तो यहां पर देखिए एक्साइटेशन से पहले कौन सा ऑर्बिटल है जो क्या है डिजनरेट है, अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिल है, E है, तो E आ जाएगा नीचे, E आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में। उसके बाद यहाँ पर एक्साइटेशन के बाद T2 है जो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन फिल और डिजनरेट है, तो यहाँ पर T2 आ जाएगा। तो टेट्राहेड्रल D6 सिस्टम टेट्राहेड्रल में जो ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, E से T2 में। कहाँ से भाई, E से T2 में। कहाँ पे होता है एक्साइटेशन होता है, कहाँ पर E से T2 में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है। E से T2 में क्या होता है भाई, ट्रांजिशन होता है किसमें, ठीक है D6 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, D6 सिस्टम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन होता है वो कहां से का, E से T2 में, ठीक है। अब देखिएगा, अब CFSE निकालते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, CFSE को कैलकुलेट करते हैं। भाई CFSE को कैलकुलेट यहां से कर लेते हैं, ठीक है। क्या होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होती है माइनस 0.6 इंटू 3 प्लस में 0.4 इंटू 3, ठीक है। तो माइनस 1.8 प्लस 1.2 कितनी आ गई भैया एनर्जी, माइनस 0.6 डेल्टा T, ठीक है। और यहां पर CFSE कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कीजिए, यहां पर CFSE कितनी आ जाएगी भाई, माइनस 0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 4 कितनी आएगी भाई, माइनस 1.2 प्लस 0 प्लस 1.6, ठीक है। कितने आ जाएगी भाई यहाँ पर एनर्जी 0.4, ठीक है। तो भाई CFSE एनर्जी क्या हुई, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा। जो एक्साइटेशन से पहले है माइनस 0.6 डेल्टा T और एक्साइटेशन के बाद है 0.4 डेल्टा T, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगी भाई, माइनस 0.2 डेल्टा T, ठीक है। तो जो D6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए जो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो एनर्जी आई 0.2 डेल्टा T, और जो इन दोनों को टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन दोनों को ऐड करने के बाद जो एनर्जी आई माइनस 0.2 डेल्टा T। तो आप एक चीज नजर आ रही है, क्या है वो, कि मैंने अभी तक D1 सिस्टम, D4 सिस्टम, D6 सिस्टम दोनों में, तीनों में, मतलब कि तीनों ही सिस्टम में जब मैंने एक्साइटेशन से पहले और एक्साइटेशन से बाद वाली एनर्जी को ऐड किया है ना, तो सभी में ही क्या आ रही है एनर्जी 0.2 डेल्टा, जो CFSE एनर्जी का जो डिफरेंस है वो डेल्टा 2 का आ रहा है।
क्या आ रहा है, सभी में ही जो डेल्टा का डिफरेंस आ रहा है CFS एनर्जी का वो 0.2 का आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, वो आपको खुद भी पता लग जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन का तो एक्साइटेशन हम ऊपर करवा रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो अगर कहीं पर भी अगर 0.2 CFS का डिफरेंस आए ना एक्साइटेशन के बाद, तो आप समझ जाना वहां पर एक्साइटेशन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ है। सभी में, तीनों में हमें क्या देखा कि 0.2 मतलब कि डेल्टा का CFS का डिफरेंस आ रहा है, तो आप समझ जाना कि 1 इलेक्ट्रॉन का ही एक्साइटेशन हुआ है। इसी कारण यहां पर क्या हो रहा है, 0.2 का डिफरेंस आ रहा है सभी में, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ है। ठीक है, ओके। तो देखिए ये मैंने आपको दोनों करवा दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए 30 मिनट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट मैं करवाने वाला हूं आपको, नेक्स्ट भाई हमारा कौन सा होगा, अब नेक्स्ट जो है D9 सिस्टम। अब मेरा D9 सिस्टम होगा। D9 सिस्टम के बाद मैं कंप्लीट एक डायग्राम बनाऊंगा, D1 D4 और हमारा D9 और D6 के लिए, D1 D4 D6 D9 के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का होगा एक साइड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का होगा, एक साइड ऑक्टाहेड्रल एक साइड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम। ठीक है, लेकिन अगर कभी जिंदगी में आपको वो डायग्राम याद ना रहे, तो भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है किस प्रकार हम ओरेगल डायग्राम को डिफाइन करते हैं, किस प्रकार हम ओरेगल डायग्राम को निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। कभी भी हो सकता है भाई ऐसा कि आप माइंड से निकल जाए, डायग्राम निकल सकता है भाई। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप डायग्राम को बना सकते हो प्रैक्टिस करके। भाई ऐसे नहीं बनते ये डायग्राम, इन डायग्राम की सभी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं बनेंगे। लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो गई ना तो फटाफट निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। आप ऐसे सोचोगे हाँ भाई मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो मैंने D1 का, D4 का और D6 का ओरेगल डायग्राम, टेट्राहेड्रल का भी और ऑक्टाहेड्रल का भी, तीनों ही मतलब ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल के लिए तीनों सिस्टम के लिए डायग्राम, ओरेगल डायग्राम बनवा दिया है। और ओरेगल डायग्राम सभी जगह मैंने हाई स्पिन के लिए बनाया, क्योंकि लो स्पिन के लिए बनता ही नहीं। और D5 सिस्टम का ओरेगल डायग्राम कभी बनेगा नहीं, क्योंकि ओरेगल डायग्राम D5 सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, इसीलिए तनेबो-सुगैनो डायग्राम आता है। ठीक है, ओके। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आता हूँ D9 सिस्टम और उसके आगे वाले स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो इस डायग्राम में, इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।